जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जानते हैं तो भी अच्छा है, नहीं जानते तो भी अच्छा है, कि जो ग्लैंड है क्या है। मैं यहाँ थोड़ा सा जगह लेके थोड़ा सा पार्ट लेके लिख दे रहा हूँ। जो आपकी ग्लैंड है, ग्लैंड ये आपकी 3 पार्ट में विभाजित है। कितने पार्ट में भाई साहब? 3 पार्ट में विभाजित है। एक तो आपकी क्या होती है, एक्सोक्राइन। क्या होती है भैया? एक्सोक्राइन होती है। और दूसरी आपकी इंडोक्राइन होती है। ठीक है, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन और एक होती है इंडोक्राइन। और तीसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है आपकी मिक्स ग्लैंड। ठीक है, मिक्स मतलब है कि इन दोनों को मिलाकर जो ग्रंथि का निर्माण होता है उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब ये तो बाउंस कर गया होगा ना आप लोग को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, आज इन दोनों में से हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सोक्राइन में आप देखेंगे तो इसमें आपका हार्मोन स्रावित नहीं होता है। इसमें क्या होता है भैया? एंजाइम स्रावित होता है। क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम होता है। और इसमें जो है आपका हार्मोन होता है, हार्मोन। ठीक है, और इसमें आपका एंजाइम और हार्मोन दोनों होता है, बोथ। ठीक है, बोथ लिख दे रहे हैं, बोथ। इतना आपको समझना है, इतना आपको देखना है। ये जो एंजाइम जो जिसमें बहता है, इसमें डक्ट पाया जाता है, मतलब नली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नली पाई जाती है। और यह ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दिया मैं। यह जो है ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। ठीक है, और वही बात की जाए आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इसमें जो है कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। डक्ट मतलब होता है नली। कोई भी नली नहीं पाई जाती है और यह ब्लड के संपर्क में होता है, ब्लड के संपर्क में होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि ना? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड एक थैली नुमा संरचना है, जिससे कोई ना कोई पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं एंजाइम या फिर हार्मोन बाहर स्रावित होते रहता है। ठीक है, यह एक थैले नुमा संरचना है। मतलब एक थैला, जैसे आप थैला लेके जाते हैं बाजार, तो भाई बाजार जाते हैं, उसमें आप सब्जी रखते हैं, सब्जी मान लीजिए एंजाइम हो गया, और आप मसाले भी रख लेते हैं, वो आपका हार्मोन हो गया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो चलिए ठीक है, आप ग्लैंड तो समझ गए। अब हमको क्या पढ़ना है भैया? एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कितनी होती है। तो भाई अगर हम बात करें इसकी संख्या की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड की संख्या की, तो वो इसकी संख्या 9 होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है भैया? 9 होती है। अब हम सीरियल वाइज चलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पूरे ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले नंबर वाली ग्लैंड के बारे में बात करें, तो इसका नाम है सेरेमियन ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? सेरेमियन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जो है आपके कान में पाई जाती है। ईयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, ससुरा बाल हमारा जो है ना बहुत गलत कट गया। ठीक है, हम छोटा छोटा कटवाने गए थे, अब उस साइड में इतना ना छोटा कर दिया, दिमाग खराब हो गया। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखिए, कान में आप ग्रंथि पाई जाती है। फैसोनेशन अलग जगह है, सब अलग जगह। देखिए, कान में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सेरेमियन ग्लैंड पाई जाती है। यह कान में पाई जाती है और मोम का निर्माण करती है। मोम क्या होता है? खोटी। बच्चा लोग को देखे हैं, जो छोटका छोटका लड़का होता है, वो ऐसा कान में उंगली डालता नहीं, उंगली नहीं, वो कैप डालता है। वो क्या नाम है आपके पेन का? जो ये निप्पल होता है ना, है कैप। कैपों के ऊपर ऐसे फंसाने वाला दिया रहता है, उसको निकालता है। वही डाल के अतना नहीं हिला के निकाल देता है। ले ससुरा दूर। वही जो होता है आपका मोम होता है, जिसको खोटी के नाम से जानते हैं। कई कई लोग तो ससुरा हरदम खोदते रहता, हमेशा खोदता है। तो जितना आप इस सेरेमियन ग्लैंड को परेशान करेंगे ना, उतना ही ससुरी एक्टिव होगी। मतलब जितना आप अपने कान को खोदेंगे, खोटी निकालेंगे, उतने खोटी बनेगी। उतने ज्यादा क्या बनेगी? खोटी उतने ज्यादा बनेगी। समझ में आया कि नहीं?
समझ में आ गया। यह सेरेनियन ग्लैंड कान में पाई जाती है और मोम का निर्माण करती है। अब आ जाते हैं हम लोग भैया दूसरे नंबर की जो ग्लैंड है, वह ग्लैंड आपकी लेक्राइमल ग्लैंड है। यह कहाँ पाई जाती है, बात किया जाए लेक्राइमल ग्लैंड। अब आप लोगों के मन में एक तो क्वेश्चन आ रहा है भैया इसको इंग्लिश में काहे नहीं लिखे, इंग्लिश में काहे नहीं लिखे। तो देखिए लेक्राइमल हमको इंग्लिश में बात सही कह रहे हैं हम, लेक्राइमल हमको इंग्लिश में अइबे नहीं करता है किसी लिखा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं, जो नहीं आता उसको हम नहीं बताते। तो देखिए लेक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है आपके आंख में, और आंख में पाई जाती है, ठीक है। आंख में दो ग्रंथि पाई जाती है, अभी हम बता रहे हैं। देखिए लेक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है अब आंख में, और इसका कार्य क्या होता है, आंसू का निर्माण करता है। या क्या करती है, आंसू का निर्माण करती है। आंसू का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, लेक्राइमल ग्लैंड करती है, लेक्राइमल ग्रंथि करती है। लेक्राइमल हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों लेक्राइमल ही होता है। तो लेक्राइमल किसका निर्माण करती है, आंसू का, ठीक है। किसका, आंसू का निर्माण करती है, और इस आंसू के आपके पंकटम में डाल दी जाती है। यहाँ देखिए मैं लिखा हूं, ये देखिए आपकी क्या है, लेक्राइमल है। क्या भैया, लेक्राइमल है, ठीक है। लेक्राइमल इस ससुरी आंसू का निर्माण करती है, और ये पट्टी एक कियारी बनी रहती है और लाके इसमें छोड़ जाती है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है पंकटम। क्या है, पंकटम। लेक्राइमल ग्लैंड आपका आंसू बनाती है और ले आके इसी पंकटम में छोड़ जाती है। आप देखे होंगे कि जो ट्यूबवेल होता है, गांव में ट्यूबवेल होता है, शहर में होता है पता नहीं, हमको नहीं पता, पर गांव में जो ट्यूबवेल होता है उस जो चलता है, जहां तक वो पानी फेंकता है ट्यूबवेल, अब जैसे ट्यूबवेल है, ठीक है, ये इसका मुंह है। अब यहाँ से पानी फेंकेगा ना तो ऐसे हौज बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें आके पानी स्टोर हो जाए तब जाए। तो ई का है, ई हौज है, इसको यहाँ देहात में सब हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं, हौदा, ठीक है। तो ये हौदा है, और हौदा में आके ये पंकटम में आके आंसू क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और ज्यादा आंसू स्टोर होता है तो यह पट्टी बह जाता है। ले आंसू गिर गई लो, रोई लो, ठीक है, तो रोने लगता है आदमी, ठीक है। इतना समझ गए कि नहीं। और इसका कनेक्शन नाक में भी होता है। देखिए इसका कनेक्शन नाक में किसका होता है, पंकटम का होता है, ना कि लेक्राइमल ग्लैंड का होता है। अब जब पंकटम में आंसू आया तो ये ससुरा भेज देगा आपके नाक में। तो देखे होंगे जब कोई रोता है ना तो उसकी नाक भी बहने लगती है, पूरा एकदम छीछा लेदर कर देता है, मुंह एकदम पोता होता जाता है, ठीक है, छीछा लेदर कर देता है वो रोते समय। तो आंसू में क्या पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है आपका लाइसोजाइम, जो कि कीटनाशक होता है। समझ में आया कि नहीं, लाइसोजाइम पाया जाता है, सैनिटाइजर लाइसोजाइम। अब इना की रो के और उसको लेके हाथ में लगा लिए, लीजिए सैनिटाइजर तो हो गया, सैनिटाइज तो ठीक है। देखिए उसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कि हमारे आंखों को रक्षा प्रदान करता है कीटाणुओं की सहायता, मतलब कीटाणुओं से, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपकी आती है मियोबीमियन, क्या है यार, मीबोमियन, ठीक है, मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड क्या करती है, मीबोमियन, ठीक है। हम यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, इतना क्लियर नहीं पढ़ते, ठीक है। मीबोमियन ग्लैंड होती है जो आपके आंख में पाई जाती है। अब आपको कंफ्यूज है यार, अभी तो लेकर आप पढ़ाए, अब कहां से मीबोमियन आ गया। तो देखिए भैया आंख में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एगो ग्रंथि आपके आंख के ऊपर और एगो ही नीचे। तो देखिए ये जो नीचे वाली ग्लैंड है इसको ही कहते हैं मीबोमियन, ठीक है, मीबोमियन ग्लैंड कहते हैं। ये आपकी, ये देखिए यहाँ 3 नंबर लिखे हैं ना, 3 नंबर की ग्लैंड कौन सी है, मीबोमियन, ठीक है। ये क्या करती है, ये आंख में पाई जाती है, मतलब आइज में पाई जाती है, और ऑयल मतलब तेल का निर्माण करती है। अब आप कहेंगे का आंख में से तेल निकलता है, ना देखे का, नहीं देखे, सो के आप उठते हैं ना, सो के उठते हैं तो काहे ऐसे आंखिया ऐसे 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 काहे करते हैं, बताइए इसे काहे करते हैं। अब आप कहेंगे कीचड़ जमा रहता है। देखिए तेल को जब हम ठंडा कर देंगे तो वो ससुरा जम जाता है, अब जम जाएगा तो यहाँ के जम जाता है,
तो आप इसे कचार के निकाल देते हैं, कटोरा निकलता है, ठीक है। ये आँख उख सब चिपक जाती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसको धो के हटा देते थे, ठीक है। तो क्या बनता है, ऑयल बनता है, और जब ऑयल कुछ देर तक रह जाता है तो वह कीचड़ का रूप ले लेता है। अंडरस्टैंड, इतना क्लियर हो गया कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर पे आपकी स्वेट ग्लैंड आती है। अभी स्वेट ग्लैंड क्या होती है? स्वेट पसीना, तो स्वेट ग्लैंड को हिंदी में स्वेद ग्रंथि कहते हैं, और ये पसीना का निर्माण करती है। पसीना में क्या होता है आपका? सॉल्ट होता है, और क्या होता है? पानी निकलता है। तो पानी भी निकलना जरूरी है। किसका निर्माण करती है? पसीना का निर्माण करती है आपकी स्वेट ग्लैंड, ठीक है। 5वें नंबर पर आपकी आती है सेबकस ग्लैंड, ठीक है। सेबकस ग्लैंड क्या होती है? तैलीय ग्रंथि होती है, तेल का निर्माण करती है। अब आप कहेंगे ये भी ससुरा तेल का निर्माण और ये भी तेल का निर्माण। देखिए, ये तेल का निर्माण आंख में हुआ, आंख की सुरक्षा के लिए। ये तेल का निर्माण हमारे पूरे बॉडी में होता है, तभी हमारी बॉडी पूरी चिपचिपी होती है। मगर आपको कहाँ दिखता है? नकिया पे दिखता है, या नकिया पे दिखता है। तो देखेंगे आप लोग सुबह सुबह जब उठते हैं ना, उठ के आप लोग शीशे के तरफ जाते हैं, ससुरा पचर पचर पूरा नाक पे हुआ रहता है। वो क्या होता है? ये तैलीय ग्रंथि का कमाल है, और सीबम का निर्माण होता है नाक पे सबसे ज्यादा होता है। तो वो जो आपके नाक पे पचर पचर हुआ है वो सीबम होता है। तो आप कहते हैं यस ससुरा, नहीं तो ठीक है, ऐसे काटते हैं, फेंक देते हैं, ठीक क्या है? सीबम है। समझ में आया कि नहीं? समझ गए। तो 6वें नंबर की बात करें तो सिलेवरी ग्लैंड आती है, जिसको हम लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि ये पाचन में सहायक होती है। लार ग्रंथि का एक टॉपिक आपके इस चैनल पर बना दिया गया। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है बायोलॉजी के, ठीक है। तो सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है भैया? वो लार का निर्माण करता है, लार ग्रंथि के नाम से जिसको जाना जाता है, पाचन में सहायता करता है। समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब हेपट्टी आ जाते हैं भैया, हेपट्टी। तो देखिए, इसके बाद 7वें नंबर पर आपकी आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या आती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड आती है, और ये जठर ग्रंथि कहलाती है। हिंदी में इसको जठर ग्रंथि कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम आड़े चले गए, इसका क्या मतलब हम नहीं समझेंगे। आड़े मतलब छुप जाना। तो देखिए, ये क्या करती है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये पाचक एंजाइम का निर्माण करती है। आपको मैं बताया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यह जो है एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। इधर देखिए, यहाँ, ठीक है, ये एंजाइम बनाती है। और यहाँ भी किसका निर्माण हुआ है? एंजाइम का हुआ है। समझ गए कि नहीं? एंजाइम का हुआ है, मगर कौन एंजाइम का हुआ है? वो पाचक एंजाइम का हुआ है। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें रेनिन और पेप्सिन नामक दो पदार्थ निकलते हैं, दो एंजाइम निकलती हैं। अब रेनिन क्या होता है और पेप्सिन क्या होता है, इसको आपके पाचन के टॉपिक में पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए ना, जाके देख लीजिए। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो रेनिन होता है ना, यह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एक प्रकार का एसिड है, यह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण दही का पाचन बहुत ही जल्दी होता है हमारे पेट में। और पेप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन को ससुरा पेप्टोन में तोड़ देता है, ठीक है। इसको आपके जठर ग्रंथि मतलब किसका पाचन के टॉपिक में अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके बाद ये गैस्ट्रिक रोग जितने होते हैं, जैसे गैस बनना, और ये बाप रे बाप गैस बन गई लो, तो भैया गैस काहे बनता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है काम करना स्लो कर देती है, जिसके कारण पेट में गैस बन जाता है, ठीक है, गैस बन जाता है। अब हम लोग लास्ट ग्रंथि 8वें नंबर की, इसको म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब ये म्यूकस ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। क्या है? चिपचिपा पदार्थ। यह जो है आपके म्यूकस नामक ग्रंथि से, ग्लैंड से निकलता है। म्यूकस एक पदार्थ है जो कि आपके पाचन में भी सहायक होता है, ठीक है,
सहायक होता है। नाक देखे हैं, नाक वैसे जब नकटी जम जाता है, इधर ये देखिए ऐसे लेंगे, उसके बाद इसको दबाएगा, मारेगा भचाक से, पूरा एक एक कटोरा फेंक देता है नाक, ठीक है, एक एक कटोरा। तो वो क्या है, कटोरा जो निकला है, जो चिपचिपा पदार्थ नाक से निकलता है, वो भी क्या है, म्यूकस है। समझ में आया कि नहीं, म्यूकस है। अब आप लोग कहेंगे देखिए म्यूकस खत्म, जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड ना सब खत्म। अब आप कहेंगे आप तो बताए थे इसकी संख्या 9, मगर आप पढ़ाए 8 का है। डंडा लेके आइए, मार दीजिए, हमारा खोपड़ा फूट जाए, ठीक है, खोपड़ी मार दीजिए, फूट जाए। देखिए हम आपको 8 इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि जो 9वीं है ना वो यकृत, कौन सी है, यकृत है, ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है उसको। यकृत का एक खुद टॉपिक है ससुरा, यकृत का टॉपिक हम अलग क्लियर करेंगे। अब आपको एक बार मैं जल्दी रिवाइज करा देता हूँ कि जो ग्लैंड होती है कैसी होती है, थैलानुमा एक संरचना होती है, 3 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइम, एंडोक्राइम और मिक्स ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइम में क्या होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, और इसमें डक्ट नहीं पाई जाती, सॉरी, इसमें डक्ट पाई जाती है और ब्लड के टच में नहीं रहता है। वही बात की जाए एंडोक्राइम की, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि की, अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, डक्ट नहीं पाई जाती है और ब्लड के संपर्क में रहती है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड की बात करें किया जाए तो उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, इसमें डक्ट भी पाई जाती है और डक्ट नहीं भी पाई जाती है, ब्लड के संपर्क में रहता है, ब्लड के संपर्क में नहीं भी रहता है। अब बात करें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी 9 प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। उसमें से पहला प्रकार आपका सेरेब्रल ग्लैंड होता है, जो कि आपके कान में पाया जाता है, मोम का निर्माण करता है। दूसरे नंबर पे आपकी लैक्रामन ग्लैंड होती है, जो कि आपकी आंख में पाई जाती है, आंसू का निर्माण करती है, आंसू के ट्रांसफर कर देती है पंकटम में। पंकटम क्या करता है, स्टोर कर देता है। जब ये पंकटम में ज्यादा आंसू स्टोर हो जाते हैं, बह जाता है, इसे बह के आपके नाक में चला जाता है, नाक से पचर पचर निकलने लगता है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, अंडरस्टैंड। तीसरे नंबर पे आपके माइबोमियन, ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड होती है, जो कि आपके आंखों में पाई जाती है, आंखों के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। और लैक्राइमल आपके आंखों के ऊपरी वाले भाग में पाई जाती है। इसका कार्य होता है कि ऑयल बनाने या फिर कीचड़ का निर्माण करना, अंडरस्टैंड। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है आपकी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्रंथि क्या करती है, स्वेट ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है, और यह पसीने का निर्माण करती है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। उसके बाद सेविकस ग्लैंड आती है, सेविकस ग्लैंड को हम तेली ग्रंथि भी कहते हैं, और यह सीबम का निर्माण करती है। कभी कभी हमारे नाक पे सुबह सुबह जो तैली पदार्थ होता है कहते हैं सीबम होता है, उसको हम काट के फेंक देते हैं। उसके बाद छठवें नंबर पर सिलेवरी ग्लैंड आती है, जिसको लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और लार ग्रंथि हमारे पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवें नंबर पर गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है, जठरस। जठरस क्या होता है, तो यह एक पाचक एंजाइम और रेनिन पेप्सिन नामक दो एंजाइम को निकालता है, और यह पाचक रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद आठवें नंबर पे हमारा म्यूकस ग्लैंड आता है। म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम म्यूकस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे नाक और पाचन में सहायता देता है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आई होप कि आपको एक्सोक्राइम के जितने पार्ट हैं और जो है एक्सोक्राइम में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें।